सभी को मेरा प्रातःकालीन नमस्कार। जैसे कि हम लोग भाषा व्याकरण और लिपि में से हम जैसे कि भाषा को हम पढ़ रहे हैं, तो हमने भाषा की परिभाषा हमने देखी, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति हमने देखी, भाषा के दो प्रकार हमने किए, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं, लिखित भाषा किसे कहते हैं, और मौखिक और लिखित भाषा में हमने अंतर स्पष्ट किया। अब इससे आगे हम लोग देखते हैं कि मौखिक जो हम भाषा का हम जब रूप देखते हैं तो भाषा के विविध रूप हमारे सामने आते हैं। भाषा के विविध रूप अनेक व्यक्तियों के संपर्क में रहने के कारण भाषा के क्या हो जाते हैं, अनेक रूप हो जाते हैं। जैसे आप लोग सब इससे परिचित हैं, राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, आपकी मूल भाषा, विभाषा, बोली, उपबोली, उपप्रांतीय बोली, कई इसके रूप हमें देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि मूल भाषा। मूल भाषा हम किसे कहते हैं। देखिए, हम आज विश्व में हम लोग देखते हैं जैसे बहुत सारी बोलियों का प्रचलन हम लोग देखते हैं, बहुत सारी भाषाएं हम देखते हैं, तो निश्चित रूप से क्या हो गया है, इन सभी भाषाओं का कोई ना कोई एक मूल भाषा निश्चित रूप से रही होगी। इस रूप में हम लोग देखते हैं कि मूल भाषा किसे कहते हैं। आज विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं के मूल में एक ही भाषा रही होगी। देखिए, विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं के मूल में निश्चित रूप से एक ही भाषा रही होगी, चाहे हमें अभी उसका ज्ञान नहीं हो, किंतु भाषा के पारिवारिक वर्गीकरण में लगभग 10 भाषाओं को मान्यता दी जाती है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की मूल भाषा भारोपीय परिवार है। भारतीय जो भाषाएं हैं निश्चित रूप से क्या है, उनमें से एक मूल भाषा है। आर्य भाषाओं की जो भाषा है वह मूल भाषा भारोपीय परिवार है, अर्थात कोई ना कोई एक मूल भाषा रही होगी। फिर देखते हैं हम लोग विभाषा। विभाषा किसे कहते हैं। प्रांतीय या प्रांत विशेष या उपप्रांत या उन प्रांतों के उपप्रांतीय आधार पर वर्गीक होने पर भाषाओं को विभाषा कहते हैं। जैसे प्रांत हो गया, उपप्रांतों में उनको बांट दिया है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, विभाषा कहते हैं। जैसे क्या हो जाता वो, इन भाषाओं में शासन कार्य का संचालन होता है। जो विभाषा होती हैं उनमें क्या होता है, शासन कार्य का संचालन किया जाता है। देखिए, बोली किसे कहते हैं। बोली जो है प्रांतीय स्तर के शासन कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाली व मंडलीय स्तर पर स्वीकृत तथा जिसमें साहित्यिक रचनाएं भी होती हैं, उसे भाषाओं को बोली कहा जाता है। उन भाषाओं को बोली कहा जाता है। देखिए, प्रांतीय स्तर के शासन कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाली व मंडल स्तर पर स्वीकृत होने वाली, और क्या होता है, जिनमें वहाँ की साहित्यिक रचनाएं की जाती हैं। प्रांतीय स्तर पर जिनकी साहित्यिक रचनाएं जिस भाषा में की जाती हैं, उन भाषाओं को हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। हम देखिए स्थान विशेष से हैं और शेखावटी अंचल से हैं, तो हमारे इस शेखावटी अंचल से, हमारे इस प्रांत विशेष से जो साहित्यिक रचनाएं जिस भाषा में की जाती हैं उसे हम क्या कहेंगे, बोली। अब बोली के बाद में हो जाएगा उसका अगला रूप है उपबोली। उपबोली हम किसे कहेंगे, प्रत्येक व्यक्ति की भाषा में दूसरे व्यक्ति की भाषा से अंतर होता है। देखिए, हम जब भी हम भाषा बोलते हैं तो हमारी भाषा क्या है, दूसरे व्यक्ति की भाषा से कुछ ना कुछ उसमें अंतर होता है। व्यक्तिगत बोली की सामूहिक रूप में प्रयुक्त होने पर बोली बनती है। जब व्यक्ति है और व्यक्तिगत विशेष व्यक्तियों के द्वारा क्या किया जाता है, सामूहिक रूप प्रदान उसको किया जाता है, तब वो क्या बन जाती है, बोली बन जाती है। इसमें बोली और विभाषा दोनों का ही समावेश होता है। इसमें क्या होता है, बोली और उपबोली, इनमें इनका विभाषा का इसमें समावेश होता है। अगला रूप हम लोग जब भाषा के देखते हैं तो इसके अंतर्गत हो जाएगा राष्ट्रभाषा और राजभाषा। देखिए, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। अब राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं,
जब कोई भाषा व्यापक शक्ति ग्रहण कर लेती है तथा पूरे राष्ट्र या देश में अन्य भाषा क्षेत्र तथा अन्य भाषा परिवार क्षेत्र में भी उसका प्रयोग सार्वजनिक कामों में आदि में होने लगता है, तो वह राष्ट्रभाषा का पद प्राप्त करती है। ऐसी भाषा सभी सीमाओं को लांघकर अधिक व्यापक और विस्तृत क्षेत्र में विचार विनिमय का साधन बनकर सारे देश की भावात्मक एकता में सहायक बनती है। हमारे देश में प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं ने हिंदी भाषा को ही राष्ट्रभाषा का गौरव प्रदान किया है। इस प्रकार हर देश की अपनी राष्ट्रभाषा है, जैसे रूस की रूसी है, फ्रांस की फ्रांसीसी है, जर्मनी की जर्मन है, जापान की जापानी है। देखिए सभी राष्ट्रों ने क्या कर दिया है, अपनी अपनी भाषा बना ली है। अगला रूप हो जाएगा इसका राजभाषा। अब राजभाषा हम किसे कहते हैं, जिस भाषा का प्रयोग राज्य के कामों में होता है उसे हम राजभाषा कहते हैं। जिस भाषा का प्रयोग राज्य के कामों में होता है उसे हम राजभाषा कहते हैं। संविधान के अनुसार हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा न होकर राजभाषा है। भाषाओं की विविधता के कारण हमारे देश में 22 भाषाओं को राजकीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। हमारे प्रदेश राजस्थान की राजकीय भाषा हिंदी है। हमारे राजस्थान प्रदेश की क्या हो गई है, कौन सी राजकीय भाषा हो जाएगी, हिंदी अर्थात राष्ट्रभाषा। और फिर जो 22 भाषाएं हैं उसमें हमारे यहाँ पे राजस्थान में है, हमारे भारत में है, हमारे देश में इनको राजकीय भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। और राजस्थान के अनुसार हम लोग देखते हैं तो हमारी राजकीय भाषा कौन सी हो जाएगी, हिंदी हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।